सवेरे सवेरे हो खुशियों का मेला, न लोगों की परवाह न दुनिया का झमेला। परिंदों का शोर हो और मौसम अलबेला। मुबारक हो आपको आज का सवेरा। रिलैक्सिंग संडे के बाद आज फिर आ गया है हैक्टिक मंडे। डोंट वरी, फिर से आ जाएगा वीकेंड्स, तो कर लीजिएगा एंजॉय। हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल्स, आपने ट्यून किया है आपकी वाणी आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं बनारस का नंबर 1 शो गुड मॉर्निंग बनारस। आज है 19th of September 2022 एंड इट्स 7:46 इन स्टूडियोज क्लॉक। मैं हूँ आपकी रेडियो होस्ट चित्रा। प्रोग्राम में एक लंबे समय के बाद आपका स्वागत करती हूँ। कहिए कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। दोस्तों, लोग क्या कहेंगे इस बात पर हम यूं उलझते जा रहे हैं कि दिल कुछ करना चाहता है और हम कुछ और ही करते चले जा रहे हैं। सोचते हैं वक्त बहुत है हमारे पास, इतनी भी क्या जल्दी पड़ी है, अभी औरों के हिसाब से चल लें, खुद के लिए तो सारी उम्र पड़ी है। दिल और दिमाग के इस कश्मकश में जिंदगी की पन्ने बड़े रफ्तार से पलटते जा रहे हैं। उतना तो हम जिए ही नहीं अभी तक, जितना रोज बेवजह मरते चले जा रहे हैं। तो गुजारिश है आप सबसे, इस जद्दोजहद में ज्यादा न पड़ते हुए, हर पल है खास, हर पल को एंजॉय करिए, क्योंकि जो पल अभी है कभी फ्यूचर था, कुछ समय बाद पास्ट हो जाएगा। तो बचा क्या? जी हाँ, ये पल जो अभी है इस वक्त आपके पास, तो अपने इस पल को इसी एंथुजियाज्म के साथ जीते जाएं। गुड मॉर्निंग बनारस। वेलकम बैक दोस्तों, ये है आपकी वाणी आकाशवाणी और मैं आपकी रेडियो होस्ट चित्रा। प्रोग्राम में खूब सारे बातें करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें आज दिन है क्या खास। आज है मातृ नवमी श्राद्ध। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की नवमी मातृ नवमी कहलाती है। जिस प्रकार पुत्र अपने पिता पितामह आदि पूर्वजों से निमित्त पितृपक्ष में तर्पण करते हैं, उसी प्रकार घरों की पुत्रवधू में भी अपनी दिव्यांगता सास माता आदि के निमित्त पितृपक्ष की प्रतिपदा से लेकर नवमी तक तर्पण का कार्य करती हैं। महिलाएं नवमी के दिन दिव्यांगता माता तथा सास की आत्मा की शांति के लिए दान पुण्य और ब्राह्मणी को संतुष्ट कराती हैं। अब आपको बता दें एक बार फिर से गंगा में बढ़ाव पर है। तीसरी बार गंगा का जलस्तर बढ़ने से तटवर्ती परेशान है। अभी 8 सेंटीमीटर प्रति घंटे से बढ़ाव हो रहा है। संडे को घाटों का संपर्क फिर से टूट गया है। विशेषज्ञों का कहना है सहायक नदियों चंबल, यमुना और घाघरा में उफान इसका कारण है। फाफा महू से प्रयागराज, मिर्जापुर और बनारस तक गंगा उफान पर है। दशाश्वमेध से शीतला घाट का रास्ता जलमग्न हो गया है। लाली घाट और हरिश्चंद्र घाट का यही हाल है। मणिकर्णिका एवं हरिश्चंद्र घाट पर शवदाह प्रभावित हो रहे हैं। तो अभी गंगा जी में ज्यादा उछल कूद कराने की जरूरत नहीं है। घर पर रहिए और सेफ्टी कायम रखिए। मृत पशुओं के निस्तारण के लिए योगी सरकार बनारस में प्रदेश का पहला इलेक्ट्रिक पशुदाह गृह का निर्माण करा रही है। कि अगले माह तक तैयार हो जाएगी। चोलापुर ब्लॉक के जालूपुर में 2.24 करोड़ से निर्मित हो रहा ये शवदाह दुर्गा उत्सव में बंगाल को टक्कर देने वाले बनारस में बिहार में बनी दुर्गा प्रतिमा शहर के खास पूजा पंडाल की शोभा बढ़ाएगी। यूं तो प्रतिमा मिट्टी से तैयार हो रही है, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रतिमा का निर्माण बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ है। शहर के तुलसी कुआं स्थित द डायमंड क्लब के पूजा पंडाल में स्थापित की जाने वाली प्रतिमा कई मायने से अलग है। देवी के 12 से 8 हाथ घूमते हुए दिखेंगे। हाथों में अस्त्र शस्त्र महिषासुर का वध करेंगे। 7 मिनट का शो भक्तों को दिखाने की तैयारी में है। बीएचयू के हिंदी विभाग में डॉक्टर श्री प्रकाश शुक्ल को शमशेर सम्मान 2020 रविवार को दिया गया। सम्मान समारोह का आयोजन अनवरत की ओर से खंडवा मध्य प्रदेश में हुआ। विनेश फोगाट ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपना यानी भारत का नाम बढ़ाया है। इस मान को बढ़ाने के लिए उन्हें लाख लाख बधाइयां। कंप्यूटराइज्ड ऑनबोर्ड टिकट्स जांच और खाली सीट के आवंटन के लिए बने रेलवे के नए
हेल टर्मिनल HHT ने पिछले 4 महीने में एवरेज 7,000 टिकट्स बिना कंफर्म सीट वाले यात्रियों को सीट देने की सुविधा दी है। HHT उपकरण iPad के समान आकार का होता है, जिसके पहले लोड किए चार्ट होता है। पहले की तरह कागजी चार्ट के गुजरने के बजाय जांच कर्मचारी बुकिंग पर रियल टाइम अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आपने टिकट नहीं कराया है और कोई इमरजेंसी है, ऑन द स्पॉट आपको ट्रेन पकड़ना हो, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। आजकल की जीवन शैली कुछ ऐसी हो चुकी है, न खाने का समय है न सोने का, ऊपर से काम का दबाव, पारिवारिक जिम्मेदारियां और अन्य कारणों से व्यक्ति अकेलेपन का शिकार होता जा रहा है। कहने सुनने का अकेलापन एक शब्द है, लेकिन इसे गंभीरता से लिया जाए तो ये मेंटल हेल्थ पर गंभीर असर डालता है और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। बात अब समाधान की करें। नदियों और नहरों, सी बीचेस आदि स्थानों पर वॉक करके जी हाँ, हम प्राप्त कर सकते हैं मेंटल पीस। रिसर्चर्स ने रिसर्च में पाया है अर्बन माइंड ऐप का यूज करके। इस ऐप से हजारों प्रतिक्रिया मिली है। हम हर स्थान, घर, जंगल आदि नदियों के पास कैसा महसूस करते हैं। रिसर्च इस नतीजे पर पहुंचे कि मेंटल हेल्थ पर पॉजिटिव असर डालते हैं नहरों और नदियों के सामने टहलना। ये एक बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है स्ट्रेस को दूर करने का। नेचर ही एकमात्र उपाय है दुनिया को बचाने के लिए। नदियों, जंगलों, पहाड़ों, इन सभी स्थानों को बचाने का हर एक नागरिक को पहल करनी चाहिए। यदि पृथ्वी है तो हम हैं। इसी मुहिम से जुड़ते हुए हम आपको बता दें, दान पुण्य थोड़ा बहुत तो सभी करते हैं, लेकिन सब कुछ न्यौछावर कर देने का जज्बा बनाता है आपको सबसे अलग। तो आपको बता दें, अमेरिका के 83 साल के एक बिजनेसमैन ने जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए 2.3 बिलियन रुपए की कंपनी दान कर दी है। गारमेंट्स बनाने वाली ये कंपनी पेटागोनिया के संस्थापक यवोन चेनार्ड ने अब ये पृथ्वी को ही उनकी कंपनी का एकमात्र शेयर होल्डर माना है। चेनार्ड के साथ उनकी पत्नी और उनके 2 वयस्क बच्चों ने भी गारमेंट्स कंपनी में सारी संपत्ति को दान का ऐलान किया है। आधिकारिक बयान के मुताबिक कंपनी के सभी कॉर्पोरेट रेवेन्यू को ग्लोबल वार्मिंग से निपटने, बायोडाइवर्सिटी, जंगल भूमि की रक्षा के लिए काम करने वाले संस्था और समूहों को दान दिया जाएगा। हैट्स ऑफ सर आपके इस जज्बे को, जिसने समस्त पृथ्वी को अपना संसार मारा है। अब बात कर लेते हैं अपने शहर बनारस की। आपने पिशाच मोचन के बारे में सुना होगा। मोक्षदायिनी काशी का पितृपक्ष में विशेष महत्व होता है, क्योंकि यहाँ के पिशाच मोचन कुंड पर होता है त्रिपिंडी श्राद्ध। मान्यता है यहाँ पर पिंडदान करने से अकाल मृत्यु प्राप्त हुए लोगों की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। पिशाच मोचन का उल्लेख गरुड़ पुराण में होता है। वहीं काशी खंड के मुताबिक पिशाच मोचन कुंड की उत्पत्ति गंगा से धरती पर आने से पहले हुई है। पिशाच मोचन कुंड को विमलोदत्त कुंड भी कहते हैं। विमलोदत्त कुंड को सभी कुंडों में सुंदर और पुण्यदायिनी माना जाता है। कहा जाता है ये कुंड रामावतार से पहले की है। पितृपक्षी पर यहाँ प्रातःकाल से सूर्यास्त तक पितरों को तर्पण पूजा विधि चलती है। इस सिलसिले में एक कहावत प्रचलित है, प्रयाग मुंडे काशी चुंडे। गया पिंडे यानी प्रयाग, राज, काशी और गया जी किए गए पिंडदान से पितरों को शांति मिलती है। दंत कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मण काशी आया और शिव की घोर तपस्या करने लगा। उसके शरीर में कई रोग थे। तब यहाँ पे रामायण रचने वाले महर्षि वाल्मीकि भी मौजूद थे। रोगी ब्राह्मण ने कपिलेश्वर महादेव मंदिर में शिव का भयंकर तप किया। भगवान शंकर उसकी तपस्या से बेहद प्रसन्न हुए। इसके फलस्वरूप उसका रोग धीरे धीरे ठीक हो गया। उसके बाद भोलेनाथ ने उसे ब्राह्मण को काशी से जाने को कहा। उसने कहा, प्रभु, जिस युग में आप स्वयं विद्यमान हैं तब मेरी ये दुर्दशा हो गई है, तो आने वाले युग में आपके भक्तों के साथ क्या होगा। प्रभु ब्राह्मण की शंका समझ गए और कहा जाता है शिवजी ब्राह्मण से प्रसन्न होकर स्वयं इस कुंड का निर्माण कराया। शिवजी ने कहा, भूलोक पर जो भी इस कुंड पर अपने पितरों को तर्पण और पिंडदान करेगा, उन पितरों की मुक्ति यहीं पर हो जाएगी। दोस्तों, बनारस का महात्म्य तो इतना है कि बोलते जाएं लेकिन कम नहीं होगा। लेकिन समय तो है हमारे पास कम। घड़ी की सुइयां कर रही हैं इशारा आपसे विदा लेने का। कुछ ही पलों में नहीं, सुबह 8 बजे से सुनेगा समाचार प्रभात। अगली प्रोग्राम के वादे के साथ दीजिए इजाजत अपने रेडियो होस्ट चित्रा को। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हैव अ गुड डे।